हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एमएसपी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, ये होता क्या है? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मार्केट में जिस तरीके से फ्री फ्लो ऑफ डिमांड सप्लाई होता है, उसके बीच सरकार कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए या फिर फार्मर्स के लिए किसी भी एक तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवीन करने की कोशिश करती है ताकि मामले को संभाला जाए। तो इसी में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दरअसल एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है जो भारत सरकार करती है। तो फिर ये करती क्यों है, किस लिए करती है? टू इंश्योर और एंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी एडवर्सरीज एंड शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस। देखिए, दरअसल ये फार्मर्स के लिए किया गया है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई सीजन में खरीफ हो या फिर रबी हो, तो चंद क्रॉप जो है वो उगाए गए हैं, ये मान करके रेट जो है वो अच्छा होगा, अच्छे इनपुट्स वगैरह रखे गए हैं। लेकिन बाय द टाइम जब ये क्रॉप जो है मार्केट को आता है, मान लेते हैं कि प्राइसेस जो है वो शार्पली गिर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फार्मर को तो यहाँ पर लॉस है। और ज़्यादातर फार्मिंग इंडस्ट्री जो हमारे कंट्रीज़ में है वो बहुत ही बुरे हालत में है। ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं उनका इनपुट होता है, जो कैपिटल इनपुट होता है वगैरह, वो बहुत ही कम होता है। छोटे छोटे लैंड्स में जो है वो फार्म वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो करते हैं। तो ऐसे में जब शार्प प्राइसेस गिर जाएंगे या फिर किसी प्रकार की मार्केट में एडवर्सरीज आ जाएगी, तो भाई उनके लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को, यानी कि फार्मर्स को बचाने के लिए किसी भी तरीके के सप्लाई डिमांड में अगर किसी भी तरीके का मिसमैच हो, तो सरकार जो है वो इंटरवीन करती है, वो अश्योर करती है, इंश्योर करती है कि भाई आप डरिएगा नहीं, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देंगे, आपकी पूरी फसल जो है हम खरीदेंगे एट अ डिसाइडेड प्राइस। The minimum support prices are announced by the government of India at the beginning of the sowing season for certain crops. खरीफ सीजन के पहले ही जो है अलग अलग क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दिए जाते हैं। तो सोइंग सीजन के पहले ही जो है सरकार ये रेट्स देती है कि पर क्विंटल या फिर पर केजी जो है हम इस तरीके से आपसे खरीदेंगे। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स नहीं जाते या फिर मार्केट में जो है वो शार्प प्राइस आ जाता है या फिर डिमांड सप्लाई में किसी तरीके का मिसमैच होता है, तो ये दरअसल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज़ अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सरकारी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंड्स फॉर द प्राइस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ अलग अलग क्रॉप्स। तो वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये दरअसल रिकमेंड करता है कि कौन से क्रॉप को कितना अमाउंट जो है या फिर कितना सपोर्ट प्राइस जो है वो दिया जाना चाहिए। हाउ डज इट हेल्प? किस तरीके से ये मदद करता है? हमने ये तो कहा कि फार्मर्स के लिए डिस्ट्रेस से बचाने के लिए सरकार जो है वो इंटरवीन करती है, लेकिन किस तरीके से? MSP or minimum support price is a price fixed by the government to protect the producer, that is farmer, against excessive fall in price during bumper production year। यानी कि सरकार जो है, जैसा कि अभी हमने कहा कि सोइंग सीजन के पहले ही रेट दिए जाते हैं कि कॉटन का रेट क्या होगा, ग्राउंडनट वगैरह का रेट क्या होगा, जितने भी अलग अलग जो क्रॉप्स वो देते हैं उन सभी के लिए रेट दिया जाता है कि आप डरिएगा नहीं कि अगर हद से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई है, अगर बम्पर प्रोडक्शन है, अगर प्राइस जो है फॉल बहुत होता है, यानी कि फार्मर को लॉस आने की आशंका वहाँ पर है, तो सरकार इंटरवीन करेगी, हम खरीदेंगे, आपको एडिक्वेट प्रॉफिट्स मिलेंगे। It also acts as a support and strength for farmers against pre and post production support, as MSP is decided at the cost price plus minimum profit। देखिए, ये प्री और पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट देता है। प्री प्रोडक्शन किस तरीके से, यानी कि वो फार्मर को एक हिम्मत देता है कि चलो भाई मैं अपने फार्म में जो है क्रॉप्स वगैरह लगवाता हूँ, अब मैं जो है वो खेती बाड़ी करता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट में सही रेट मुझे ना मिलेगा तो सरकार तो मेरे पास से खरीदेगी, यानी कि एक अश्योरेंस मिल रहा है। और पोस्ट प्रोडक्शन, अगर मार्केट में जाने के पास किसी तरीके के एडवर्सरीज, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो गया या फिर जो बम्पर क्रॉप आने की वजह से प्राइस जो है वो हद से ज़्यादा गिर गया, वहाँ पर भी जो है डायरेक्टली सरकार आपसे खरीदेगी, जहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि वो पूरा अमाउंट जो आपको ये एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस लाने के लिए, यानी कि उस क्रॉप को उगाने के लिए, मार्केट तक लाने के लिए जितना भी कॉस्ट हुआ है प्लस मिनिमम प्रॉफिट भी जो है उसे ऐड किया जाता है। यानी कि दरअसल MSP जो है वो कहीं पर भी देख लीजिएगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। इन शॉर्ट, द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आर अ गारंटी प्राइस फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार जो है वो गारंटी देती है कि अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में किसी ने आपकी क्रॉप वगैरह नहीं खरीदी तो हम खरीदेंगे, या फिर किसी तरीके का प्राइस फॉल आ जाएगा वहाँ पर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
MSP लुक्स आउट फॉर टू मेन इश्यूज इन द कंट्री। तो दरअसल ये दो मेन इश्यूज को जो है डील करता है। सबसे पहला डिस्ट्रेस्ड सेल्स। अभी जैसे कि हमने कहा कि डिमांड सप्लाई में मिसमैच, एडवर्सरीज आ जाते हैं, प्राइस फॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है बम्पर प्रोडक्शन की वजह से। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जो है वो इस तरीके का MSP यानी कि इंटरवेंशन इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो है प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर ये सभी ग्रेन्स वगैरह लेकर सरकार करेगी क्या? जो राशन हमें मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जिसे हम PDS कहते हैं, तो दरअसल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत फार्मर्स के पास से फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदता है। और देश के तमाम जितने भी अलग अलग जगहों पर जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है अनाज वगैरह दिया जाता है, वो इसी MSP प्राइस का हिस्सा है। यानी कि इसी MSP प्राइस का इस्तेमाल करके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स। तो दो मेन इश्यूज है। सबसे पहला तो डिस्ट्रेस्ड सेल्स, जहाँ पर भी डिमांड सप्लाई में इरेगुलरिटीज है वहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं, फार्मर को प्रोडक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है किसी भी एडवर्सरीज में जो है आप एग्रीकल्चरिस्ट को अश्योर कर सकते हैं। और चौथा जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट, यानी कि आप फूड सिक्योरिटी का इश्यू भी डील कर रहे हैं। Market price for commodity falls below the announced minimum price due to bumper production and glut in the market. Government agencies purchase the entire quantity offered by the farmers at announced minimum price। बिल्कुल, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया हुआ है, अगर प्राइसेस आपके फॉल हो जाते हैं तो जितना भी MSP अनाउंस किया गया है, पूरा जो है आपका जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस है, सरकार पूरी खरीदेगा एट द MSP। गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। एज ऑफ नाउ 22 जो है मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे कि पैडी, वीट, बार्ली, ग्राम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा। इस तरीके से अलग अलग जो है वो 22 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है। एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। तो शुगर केन के लिए भी फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो दिया जाता है अंडर MSP। फैक्टर्स फॉर MSP डिटर्मिनेशन। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जब हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं MSP डिटरमाइन करने के लिए चंद फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, प्रॉफिट कितना देना चाहिए वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनपुट्स के लिए कितना पैसा फार्मर लगाता है ऑन एन एवरेज। चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, जो इनपुट आपने लगाए हुए हैं, कैपिटल लगाए हुए हैं, आपने मशीनरी वगैरह लगाए हुए हैं, सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उसमें किस तरीके के फ्लक्चुएशंस हैं। इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है। ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस, पूरे कंट्री में ट्रेंड्स किस तरीके से हैं, कौन से मार्केट में, कौन से एरियाज में कितना प्राइस मिल रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, स्पेसिफिक क्रॉप के लिए डिमांड कितना है और उसकी सप्लाई कितनी हो सकती है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, अलग अलग क्रॉपों के लिए किस तरीके के प्राइसेस जो है वो डिसाइड किए जा रहे हैं और किस तरीके से किए जा रहे हैं। इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को जो है फैक्टर्स की तरह देखा जाता है, वो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, तभी जो है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 22 क्रॉप्स के लिए प्लस शुगर केन जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से MSP जो है वो अनाउंस की जाती है और इस तरीके से वो फार्म डिस्ट्रेस को, एग्रीकल्चर को और फार्मर को जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।